gentlemen, you're watching. I want to ask you about the Come to the end of this new. ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। जैसे मैंने बताया था कि मैंने लाइव आना है, तो बेसिकली जो आज मैं बात आप लोगों के साथ करना चाहता हूँ, आप लोगों को पता है इस वक्त पाकिस्तान में एक जो है तूफ़ान आया हुआ है। इकोनॉमिक्स की बात कर लें, पॉलिटिक्स की बात कर लें, सियासत की बात कर लें, लीडरशिप की बात कर लें, जो मर्जी बात कर लें, इस वक्त जो बहुत मुश्किल हालात आए हुए हैं। लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है कि आज हमने देखा कि एक बड़ा हिस्टोरिक फैसला आया चीफ जस्टिस की तरफ से, और उन्होंने जो है इलेक्शन कमीशन की जो रूलिंग है उसको नल एंड वॉइड करार दे दिया और इलेक्शंस की डेट अनाउंस कर दी है। और बाकी जितने भी सेक्रेटरी हैं डिफेंस के, फाइनेंस के, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उनको ऑर्डर किया है कि वो इलेक्शंस जो हैं वो कंडक्ट करवाएं और डेट की भी अनाउंसमेंट कर दी है। जिसके बाद हमने देखा कि जो हमारी फेडरल कैबिनेट है जिसमें पीडीएम है, जिसका आज उनका जो इजलास हुआ, जिसमें शहबाज शरीफ ने और पाकिस्तान की जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट है उन्होंने ऐलान किया कि हम पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रिजेक्ट करते हैं, हम नहीं मानेंगे। फिर हमने देखा कि नेशनल असम्बली में इजलास भी हुआ जिसमें मुख्तलिफ जो लीडर्स हैं, बिलावल भुट्टो, हमारे जो लॉ मिनिस्टर हैं और भी मुख्तलिफ जो अरकान हैं, उन्होंने स्पीचेस की और उन्होंने इस फैसले की जो है खिलाफ वर्जी, इसका बाकायदा ऐलान किया कि हम इस फैसले को तस्लीम नहीं करेंगे। अब ये पिक्चर आप लोगों के सामने है और इस वक्त आप लोगों को लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत हो गई है, लेकिन पार्टी अभी बाकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत अभी तक नहीं हुई है और ये कहना अभी काबिल इस वक्त है कि इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे। अब असल गेम क्या है, जैसे जो इस वक्त हुकूमत है वो कह रही है कि हम नाअहल होने के लिए तैयार हैं, हम जो है जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसको तस्लीम नहीं करेंगे। अब जब आप फैसला तस्लीम नहीं करेंगे तो आप जो है डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक है। और अब असल में ये कौन पुश कर रहा है, ये कौन पुश कर रहा है कि हम लोग जो हैं सियासी शहीद होना पसंद करेंगे। अब ये पुश कर रही है पीछे से मरीम नवाज और आसिफ अली जरदारी साहब। बेसिकली मरीम नवाज चाहती हैं कि शहबाज शरीफ है वो नाअहल हो जाए, हमारे सोर्सेज बताते हैं। मरीम इसलिए चाहती है कि शहबाज शरीफ नाअहल हों क्योंकि 1 साल हो गया है और उन्होंने अभी तक कोई ऐसा कानून नहीं बनाया। कानून तो इनके हाथ में, असेंबली में बिल्कुल ये जो दिल करे इनका कानून बना सकते हैं, जिसकी मर्जी जो है ये सज़ा, उसको बिल्कुल कानून ही चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से इन्होंने नैब में अमेंडमेंट की, इसी तरीके से इन्होंने अपने केसेस जो हैं वो माफ़ करवाएं। तो मरीम जो है 1 साल से आप अंदाज़ा करें कि उसका पप्पा बाहर है, वो मुल्क में नहीं आ रहा है और उसकी बेटी यहाँ पे, और वो रोज़ आई एम श्योर प्राइम मिनिस्टर चाचू शहबाज को ये कहती होगी कि अंकल आप कानून बनाएं ताकि मेरे पापा वापस आ सकें। लेकिन शहबाज शरीफ साहब 1 साल हो गया, उन्होंने कोई ऐसी कानून साजी नहीं की जिसके ज़रिए राह हमवार हो सके नवाज शरीफ साहब की पाकिस्तान। अब 1 साल हो गया, अब 1 साल मेरे ख्याल से किसी के लिए भी, किसी शख्स के लिए भी बहुत होता है, काफ़ी होता है कि वो एक बंदे की जो नीयत है वो परख ले। अब यहाँ पे मरीम नवाज ने शहबाज शरीफ की नीयत परख ली है और वो उनको लगता है कि नवाज शरीफ को ये वापस नहीं लेकर आना चाहते और उसकी मल्टीपल रीजंस हैं। अगर शहबाज शरीफ नवाज शरीफ की सज़ाएं वो कानून चेंज कर दें और उनके लिए राह हमवार हो जाए तो नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे। अब नवाज शरीफ साहब अगर वापस आ जाएंगे तो फिर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ नहीं रहेंगे, फिर जो आपके नवाज शरीफ हैं ये दोबारा मुंतखब हो जाएंगे वज़ीर आज़म, और फिर शहबाज शरीफ जो हैं वो कहाँ जाएंगे, शहबाज शरीफ साहब वापस अपने घर जाएंगे। तो इसके अलावा और भी बहुत सी रीजंस हैं जिसकी वजह से मरीम नवाज चाहती हैं कि शहबाज शरीफ जो है, अब शहबाज शरीफ भी डिसक्वालीफाई हो जाए। अगर मेरा पापा नहीं है तो मेरा चच्चू भी नहीं रहेगा इस पोस्ट पे, इस पोजीशन पे। ये है उनका कहना और ये है उनका माइंड। और यहाँ पे वो चाहती हैं कि शहबाज शरीफ जो है वो भी जो है फॉर लाइफ डिस्क्वालीफाई हो जाए ताकि ये भी दोबारा कभी कोई भी पब्लिक ऑफिस होल्ड ना कर सके। ये बात है। अब ये आप लोगों ने समझना है कि ये जो गेम्स चल रही हैं बेसिकली ये बैक ऑफ द माइंड चीज़ें हैं, और बैक ऑफ द माइंड चीज़ों से इस वक्त जो है मरियम की और आसिफ अली जरदारी साहब वो एक पेज पे हैं कि शहबाज शरीफ को जो है हम डिस्क्वालीफाई करवा देते हैं, और जब ये डिस्क्वालीफाई हो जाएगा तो आपकी रूह को भी ठंड मिल जाएगी और मेरे बेटे बिलावल के लिए राह हमवार हो जाएगी कि मैं अपने बेटे बिलावल को भी एक दफ़ा वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है बनवा दूं, और मतलब एक उस पर टैग लगा दूं कि यार ये पाकिस्तान का सबसे नौजवान वज़ीर आज़म रह चुका है, चाहे 1 दिन के लिए रहे या महीने के लिए रहे या 2 महीने के लिए रहे,
जो कि मुझे प्रैक्टिकली होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे असल जो बात जिसने गेम चेंज की है, दो चीज़ें हैं। एक तो अवाम, अवाम ने जो पूरी की पूरी गेम जो है वो जो उलट के रख दी है। चाहे वो सिलेक्टर्स हों, सिलेक्टर्स से मेरा कहने का मतलब सिर्फ एक शख्स है जो इस वक्त दुबई बैठा हुआ है, जिसका नाम बाजवा है, जिसने ये तस्लीम किया कि हाँ मैंने मुदाखलत की। ठीक है, एक उनका प्लान था, फिर एक पीडीएम का प्लान था, फिर मैं ये समझ सकता हूँ कि एक खुदा का प्लान है कि हमारी सोई हुई कौम को जो है जगा दिया। और ये एक्सपेक्टेशन किसी को भी नहीं थी, ना उसको थी, ना पीडीएम को थी, ना इमरान को थी, ना मुझे थी, ना आपको थी, लेकिन ये अल्लाह की तरफ से हो गया कि आवाम जाग गई और वो जो एक दीवार बन के खड़ी हो गई और उन्होंने कहा कि बस बहुत हो गया, अब जो हमारी मर्जी होगी वही होगा और हम जिसको चाहेंगे वही आएगा और हम अब अपने वोट की ताकत लेकर आएंगे, हम किसी को हमारे के ऊपर हुक्मरानी नहीं करने देंगे। और ये सारे जो अवाम में एक जज्बा आया, एक जुनून की कैफियत पैदा हुई, इस पे भी जो पीडीएम का बहुत बड़ा किरदार है। अगर हमारे वज़ीर आज़म ऐसी स्टूपिड स्टेटमेंट्स ना देते जैसे बेगर्स कांट बी चूजर्स, या ऐसी मुख्तलिफ जाके जी कटोरी लेकर आया हूँ, मैं भी मांगना नहीं चाहता हूँ लेकिन मैं क्या करूँ, मजबूर हूँ, ऐसी स्टेटमेंट्स आपने ऐसी कौम को दिए जो कि मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट, मतलब वो इतनी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की इज्जत करती है कि भाई ये भूखी मर जाएगी लेकिन ईगो हर्ट नहीं करने का। पाकिस्तानी है अवाम का ना, भूखी मर जाएंगे लेकिन इनका ईगो हर्ट नहीं करने का। शहबाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान का, पूरे पाकिस्तान का ईगो हर्ट किया, तो उनको देखना पड़ा, उनको जवाब भी मिल गया। अब फैसले के ऊपर आ जाए। आज का फैसला बहुत ही ज़बरदस्त फैसला था। पाकिस्तान के आइन की जो है पाकिस्तान का आइन का तहफ़्फ़ुज़ हुआ है और बंदियाल साहब ने, चीफ जस्टिस बंदियाल साहब ने मेरे ख्याल से बहुत ही ज़बरदस्त एक स्टैंड लिया है। और इसमें देखें समझने की बात है, इस वक्त हो सकता है कि आप पीडीएम के सपोर्टर भी हों, कोई भी हो सकता है, एक जनरल बात है, समझने की बात है कि एक चीज़ है आइन, आइन के हिसाब से मुल्क चल रहा है। अब आइन में लिखा है कि अगर असेंबली डिसॉल्व होगी तो 90 दिन के अंदर अंदर आपने इलेक्शन करवाने हैं। ये मैंने नहीं लिखा, ये इमरान खान ने नहीं लिखा, ये चीफ जस्टिस ने नहीं लिखा, ये नवाज शरीफ ने नहीं लिखा, ये जरदारी ने नहीं लिखा, ये आइन है, वो किताब है जिसकी तर्ज पे, जिसकी बेसिस के ऊपर पाकिस्तान की हुकूमत चलती है। अल्लाह करे कि चले, लेकिन अब तक नहीं चलती, लेकिन हमने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो ज़रूर करना है। क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि ये एक्सपेक्टेड था, ये किसी अंधे को भी पता था कि ये ऐसा ही फैसला आएगा, क्योंकि ये आप 10 जज बिठा लें, आप 100 जज बिठा लें, आप एक जज बिठा लें, अगर उन्होंने आइन पढ़ा है और अगर वो वाकई में एक जज हैं, इंसाफ करना है, अगर उनकी यही नीयत है, तो ये फैसला तो आना ही आना था, क्योंकि ये आइन में लिखा हुआ है, इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा, ये बात तो होगी। अच्छा, अब ज़्यादातर जो एक इंटरेस्टिंग वाली चीज़ ये है, आज भी पाकिस्तान के कुछ सहाफ़ी हैं, कुछ लोग हैं, कुछ सियासतदान हैं जो कि हमारी जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उनको इल्ज़ाम देते हैं कि शायद वो अभी भी जो है मुदाखलत कर रही हैं। तो मैं ये आप लोगों को बता रहा हूँ फॉर अ फैक्ट, मैं ये इस बात पे आप लोगों को बड़े यकीन से बता रहा हूँ कि इस वक्त उनका पाकिस्तान की सियासत में मुदाखलत नहीं है और वो मुदाखलत नहीं कर रहे हैं। हाँ, क्या उन्हें कहा गया कि आपने मुदाखलत करनी है? बिल्कुल, उनको कहा गया और हमारी सोर्सेज ये भी बता रही हैं कि इस वक्त मौजूदा हुकूमत ने उनसे मुलाकात करने की भी कोशिश की, जिसको उन्होंने रद्द कर दिया और उन्होंने मुलाकात नहीं की है। और वो इस वक्त जो है पाकिस्तान की आवाम के साथ खड़े हैं। और हम देख सकते हैं इस चीज़ को बैक करने के लिए, इस स्टेटमेंट को बैक करने के लिए मैं आपको एक थोड़ी सी और स्टेटमेंट देता हूँ फाउंडेशन एज अ प्रूफ कि आपको ये जो स्टेटमेंट है आपको लगेगी कि वाकई हाँ यार ये बात सोचने वाली है और ये वाकई सच्ची स्टेटमेंट है। अच्छा, अभी रिसेंटली हुकूमत ने जो है हमारे एफबीआर से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो कुछ फैमिली डिटेल्स हैं वो लीक हुई हैं। अच्छा, अब वो लीक किसने करवाई है? वो उन्होंने खुद तो नहीं करवाई, वो लीक करवाई है गवर्नमेंट ने। अच्छा, वो लीक क्यों करवाई गवर्नमेंट ने? वो लीक इसलिए करवाई गवर्नमेंट के कि ताकि हम इनको ब्लैकमेल कर सकें। और ब्लैकमेल क्यों करना है? ब्लैकमेल हमें इसलिए कैसे करें? ब्लैकमेल इसलिए करना था ताकि ये जो अपना इन्फ्लुएंस है उसको इस्तेमाल करते हुए जो जजेस हैं उनको कंट्रोल करके इनका मनपसंद फैसला करवाएं, जिस पे उन्होंने बिल्कुल भी जो है जिस ब्लैकमेलिंग को उन्होंने बिल्कुल भी सीरियस नहीं लिया और उन्होंने कहा कि मैं आवाम के साथ खड़ा हूँ और मैं आवाम के साथ ही रहूँगा और इससे ज़्यादा मैं आप लोगों की मदद कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, तो आप अपने मसाइल जो हैं वो ख़ुद हल करें। और एक और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ हुई थी जहाँ पे मैं यहाँ पे उसको मेंशन करना चाहूँगा।
यकीन करें ये एक बड़ा अच्छा मौका है पाकिस्तान के लिए। मैं वैसे किसी सियासी जमात को सपोर्ट नहीं करता हूँ। मैं पाकिस्तान को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो है एक रेवोल्यूशन आ रहा है। अभी अभी टाइम लगेगा हमें समझते हुए, अभी 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 वक्त है हमें, लेकिन मैं समझता हूँ हम उस एक ऐसे स्टेज पे पहुँच गए हैं कि जहाँ पे हमारा जो खौफ है वो उतर रहा है। जो हमारा ग़ुलामी, जो ग़ुलामी की हमने टोपियाँ पहनी हुई थी, जो हमने ग़ुलामी की चादरें ओढ़ी हुई थी, वो आहिस्ता आहिस्ता उतर रही हैं। और ये ग़ुलामी की जो और ये ग़ुलामी, ये खौफ और ये जो डर है, ये हम देखते हैं कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, ये उन्होंने उतार के फेंक दिए हैं। अब देखें आप लोगों को पता है वीडियोस तकरीबन सबकी ही एक दूसरे के पास हैं, और ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी सभी के पास हैं। लेकिन एक चीज़ हुई है कि जो रिकॉर्डिंग्स हैं और जो वीडियोस हैं, अब आप बआसानी कह सकते हैं कि ये जो रिकॉर्डिंग्स है, वीडियो हैं, ये डीप फेक से बनी है। तो आप सेफ हो गए। बेशक आपने किया हो अल्लाह जानता है, ना किया हो अल्लाह जानता है। लेकिन जिस जैसे पहले आपको ब्लैकमेल किया जाता था, मतलब आपके पास आपकी वीडियो दिखा के या ऑडियो भेज के और आपसे अपने मनपसंद फैसले करवाए जाते थे, तो अब ऐसा नहीं हो रहा। अब ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि उनको भी एक जो पतली गली मिल गई है कि बेशक आपने मेरी वीडियो है रिलीज़ करनी है, आप रिलीज़ कर दें। मैं कहूँगा भाई ये तो डीप फेक ने बनाई है, ये तो सॉफ्टवेयर से बनी हुई है, तो इस पर कोई यकीन नहीं करेगा। तो मेरे लिए एक सेफ मैसेज मिल गया है। और यहाँ पे ज़मीर का जागना बहुत इम्पोर्टेंट है। हमने देखा है कि हमारे बहुत से कुछ लोग हैं जिनकी ज़मीर जाग गई हैं। मैं ये नहीं बताऊँगा कौन सी इंस्टीट्यूशन से हैं, लेकिन आप ये समझ लेंगे वो एक पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स हैं। वो ज़िम्मेदारी पाकिस्तान की आइन की उनकी हिफाजत, पाकिस्तान के आइन की हिफाजत की ज़िम्मेदारी उनके कंधों के ऊपर है। और यहाँ पे मैं एक और चीज़ भी आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा, कि शेयर करना चाहूँगा कि इस वक्त पाकिस्तान आर्मी जो है आप लोगों के साथ खड़ी है। पाकिस्तान की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आप लोगों के साथ खड़े हैं। वो आपके साथ कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। आपने उनका साथ देना है। मैं समझता हूँ, मैं बिल्कुल जानता हूँ कि जो पिछले चीफ गुजरे उन्होंने कुछ अच्छे काम नहीं किए, जिसकी वजह से पूरी की पूरी जो फ़ौज है वो बदनाम हो गई है। और हम गालियाँ देते हैं उन्हें, हम उन्हें बुरा भला कहते हैं, हमें पता नहीं क्या कुछ कहते हैं। लेकिन यकीन करें इस वक्त मैं आपको फॉर अ फैक्ट बता रहा हूँ, मेरी इन्फॉर्मेशन आपकी इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी बेहतर है, आप इसको थोड़ा सा तस्लीम कर लें। फॉर अ फैक्ट बता रहा हूँ, इस वक्त जो हमारी चीफ है, हमारी आर्मी है, वो पाकिस्तान की अवाम के साथ खड़ी है। और आने वाले वक्त में जो ये बहुत 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 पॉसिबल है कि कुछ जो इदारे हैं शायद वो हमारे चीफ को बदनाम करने की कोशिश करें। और वो बदनाम क्यों करने की कोशिश करेंगे, इसीलिए करने की कोशिश करेंगे क्योंकि उन्होंने फैसला किया है कि मैं अपनी आवाम के साथ खड़ा हूँगा, मैं आप सियासतदानों के साथ नहीं खड़ा हूँगा। जो मेरी आवाम चाहती है, इंशाल्लाह हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपनी आवाम की हिफाजत करें और हम अपनी आवाम के साथ जो है कंधा मिलाकर जो है खड़े हों और चलें। तो इस चीज़ को आप लोगों ने नोट करना है कि आने वाले हफ्तों में, महीनों में ये पॉसिबल है कि उन्हें बदनाम करने के लिए और भी बहुत सारी जो साजिशें हैं वो जो हैं सामने आएँ। अच्छा, इसके अलावा इलेक्शंस इलेक्शंस जो हैं इस वक्त बड़ा इसके ऊपर जो है क्वेश्चन मार्क है, होंगे नहीं होंगे। ऑल्दो चीफ जस्टिस ने जो फैसला दे दिया है, अब चीफ जस्टिस ने जो फैसला दे दिया है, उन्होंने जो है अकाउंटेबल किया है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को, सेक्रेटरी फाइनेंस को, सेक्रेटरी डिफेंस को हुक्म दिया है कि आपने सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है। सेक्रेटरी फाइनेंस को उन्होंने हुक्म दिया है कि आपने फाइनेंसेस प्रोवाइड करने हैं, और 11 अप्रैल को आपने रिपोर्ट भी जमा करवानी है सुप्रीम कोर्ट में कि फाइनेंसेस अरेंज हुए, आपने फाइनेंसेस दिए हैं या नहीं दिए। और अगर इन सेक्रेटरीज ने जो उसकी जो हुक्म है उस पर अमल नहीं किया, तो फिर आपके ऊपर जो है आर्टिकल 6 भी लग सकता है, जो है आइन से गद्दारी, मुल्क से गद्दारी के मुर्तकिब भी हो सकते हैं और वो डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हैं। तो ये डिपेंड करेगा उस वक्त के चीफ पे कि वो क्या फ़ैसला देना पसंद करेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे जो है बात इख्तिताम करूँगा, और ये इख्तिताम ये है कि आपने अपने लिए खड़े हों। लेकिन ये सियासतदान जो भी हैं, मैं हमेशा यही कहूँगा कि हमने मुत्तहिद होना है, हम सब एक हैं। और जब तक हम सब एक हैं, यकीन करें दुनिया की कोई भी बड़ी ताकत हो वो पाकिस्तान को नहीं तोड़ सकती है।